सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से पढ़कर घर से जाते हो एग्जाम देने के लिए, लेकिन एग्जाम के समय सभी क्वेश्चन के आंसर दिमाग से बिल्कुल साफ ही हो जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कभी कभी कुछ कारणों से ना दिमाग कमजोर हो जाता है, जिसके कारण हम चाह कर भी पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते, कुछ भी जल्दी से समझ में नहीं आता है। यदि आप में से किसी को लगता है कि उनका दिमाग कमजोर है, पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, जो याद रहता है वो भी भूल जाता है, तो इस वीडियो के बाद आपकी याददाश्त और आपका दिमाग पहले से कई गुना ज्यादा तेज चलेगा, जिससे आप जल्दी से कुछ भी याद कर पाओगे और पढ़ा हुआ याद रख पाओगे। सबसे पहले आपको एक सच्ची घटना जानने की जरूरत है, बिल्कुल सच्ची घटना। एक लड़का जिसका दिमाग कमजोर हो चुका था और हर कोई कहता था कि इसका दिमाग बेकार है, और आज उस लड़के से खुद एलोन मस्क और कई सफल लोग उनसे सलाह लेते हैं और उनकी बात को लोग फॉलो करते हैं। ये कहानी उस लड़के की 4 साल की उम्र से शुरू हुई थी। 4 साल की उम्र में जब वह लड़का कुर्सी पर बैठा था तो किसी दूसरे बच्चे ने कुर्सी को पीछे से खींचा, जिससे वो 4 साल का लड़का सिर के बल गिर पड़ा। जब वह गिरा तो उसके आसपास खून ही खून थे, उसके सिर पर बहुत ज्यादा गहरा चोट लगा। उस घटना के बाद उसका दिमाग स्लो काम करने लगा। उसकी माँ भी कहने लगी कि जब से तुम्हारे दिमाग पर चोट लगा है तुम्हारा दिमाग स्लो हो गया है। वह लड़का पढ़ाई लिखाई में काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। एक दिन उसका टीचर किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा था। टीचर ने लड़के की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, देखो इस बच्चे का दिमाग बेकार है, इसे कुछ भी समझ में नहीं आता। ये सुनकर लड़के को और ज्यादा सदमा लगा, और ऐसा उसके साथ सिर्फ एक बार नहीं हुआ बल्कि बार बार हुआ। इसके बाद वह बाकी बच्चों से छिपकर क्लास के कोने में बैठने लगा। इसको पढ़ना सीखने में बाकी दूसरों बच्चों से 3 साल ज्यादा टाइम लगे। जिस तरह आप चाहते हैं कि आपके माता पिता आप पर गर्व करें, बिल्कुल उसी तरह से ये भी चाहता था कि उसके माता पिता उस पर गर्व करें। लेकिन वक्त ने, हालातों ने और लोगों ने लड़के के साथ जिस तरह से व्यवहार किया, लड़के को भी लगने लगा कि वो काबिल नहीं है, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। 16 साल की उम्र में सबसे तंग आकर उसने पढ़ाई छोड़ने का डिसीजन लिया। तभी एक दिन वे अपने दोस्त के पिता से मिले। उसने उस अंकल को बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें शेयर की और वह लड़का फूट फूट कर रोने लगा। फिर उस अंकल ने जेब से एक पन्ना निकाला और कहा, इसमें 4 सवालों के जवाब लिखो। नंबर 1, तुम क्या बनना चाहते हो? नंबर 2, जीवन में क्या करना चाहते हो? नंबर 3, ये सब क्यों करना चाहते हो? नंबर 4, तुम इस दुनिया को क्या दे सकते हो? लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और न ही जवाब पता था उसे। फिर भी उसने 4 पॉइंट लिखे। लड़के ने मन में सोचा कि मैं 10 जन्मों में भी अपने सपनों की लिस्ट को पूरा नहीं कर पाऊंगा। लड़के के चेहरे को देखकर अंकल कुछ समझ रहे थे। अंकल ने दोनों हाथों की एक एक उंगली को जिम के माथे के दोनों साइड पर रख दी और कहा, तुम्हारे सपनों की चाबी तुम्हारा मन और तुम्हारी इच्छा शक्ति है। उस अंकल ने लिस्ट को देखा और 2 उंगलियों का गैप करते हुए कहा, तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच केवल इतनी सी दूरी है। दिमाग को दिखाते हुए कहा कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हें यहाँ से मिलेगा। तुम और तुम्हारे सपनों के बीच जो पुल है वो तुम्हारा मन, तुम्हारा सुपर कंप्यूटर है। उस लड़के के अंदर अंकल की बातों का काफी ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा और उसने कहा, मैं अपना सारा जोर लगा दूंगा। उसके बाद वह सुबह से लेकर रात तक वो लड़का लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने लगा। एक रात लड़का लाइब्रेरी से घर जा रहा था, तभी सीढ़ियों से उनका पैर फिसला और वो लुढ़कते हुए गिरा। फिर से उसके सिर पर गहरा चोट लगा और इस बार वो 2 दिनों के लिए कोमा में चला गया। होश आने के बाद हॉस्पिटल में लेटे लेटे सोचता रहा कि मेरा जीवन बेकार है। ये भी सोच रहा था कि मैं क्लास में सबसे पीछे हूँ, लेकिन अंदर से एक आवाज भी आ रही थी कि इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो होगा। उसके अगले दिन नर्स ने उस लड़के के लिए चाय लाया और चाय के कप में एल्बर्ट आइंस्टीन का सुविचार लिखा था, वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएटेड देम। जिस सोच के कारण प्रॉब्लम आई है उस सोच से हमें आगे जाना होगा, अर्थात एक ही तरह की सोच रखकर हम कुछ भी अलग नहीं कर सकते। लड़के ने खुद से सवाल किया कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरा दिमाग स्लो क्यों काम करता है, मैं फोकस क्यों नहीं कर पाता। इसके जवाब में उसके दिमाग में आया कि अगर मैं खुद से सीखना सीख लूं तो, अगर मैं तेज सीखना सीख लूं तो, लेकिन मैं कहां से सीख सकता हूँ? क्या स्कूल में? उसने सोचा कि स्कूलों में तो सिर्फ मैथ, साइंस और बाकी के सब्जेक्ट सिखाए जाते हैं, लेकिन स्कूलों में कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि सीखते कैसे हैं। स्कूलों में कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि दिमाग, मन किस तरह से काम करता है। हॉस्पिटल से जाते ही लड़के ने रिसर्च करना शुरू कर दिया।
दिमाग और फोकस बढ़ाने के तरीके ढूंढने लगा। इसके बाद उन्होंने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे डॉक्टर से मिले, उनका सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और वे अब जिज्ञासा के साथ हर चीज को जानने लगे थे। लड़के को अपना उद्देश्य मिल गया था। लड़के ने ठान लिया था कि मैं अपना नॉलेज बढ़ाऊंगा, रिसर्च करूंगा और फिर ये जानकारी सब तक पहुंचाऊंगा। आज के वक्त में वह लड़का यानी कि जिम क्विक कोई मामूली इंसान नहीं है। वे एलोन मस्क जैसे सफल और बुद्धिमान व्यक्ति को सलाह देते हैं, उन्हें आइडिया बताते हैं। एलोन मस्क के अलावा और भी जितने बड़े बड़े सफल लोग हैं उनके साथ काम करते हैं, उनको सलाह देते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जिम क्विक की सफलता और उनके तेज दिमाग के पीछे कुछ सीक्रेट कारण है और उनकी कुछ आदतें हैं जिसके कारण ही वे अपने कमजोर दिमाग को स्ट्रांग बना पाए, जिसके कारण ही वे प्रेजेंट टाइम के सबसे बुद्धिमान और सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क के साथ काम कर पाए और उन्हें सजेशन दे पाए। पता नहीं जिम क्विक की तरह ही कितने स्टूडेंट या लोग होंगे जो खुद को कमजोर समझते होंगे। इसलिए जिम क्विक ने कुछ ऐसी बातें बताई है जिससे आप तुरंत के तुरंत अपने फोकस और अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जिम क्विक कहते हैं पहले आप अपनी आदत बनाते हो, फिर आदत आपको बनाती है। जिम क्विक ने 8 आदतों को अपनाकर अपने दिमाग को तेज बनाया है। अब मैं आपको उन्हीं 8 आदतों के बारे में बताने वाला हूँ। नंबर 1, खुद से बातें करने के तरीके साफ रखो। आप जो बातें बार बार खुद से बोलते हैं वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और उसी हिसाब से आपका दिमाग काम करता है। अगर आप बार बार खुद को कहोगे कि मेरा दिमाग कमजोर है, मेरा दिमाग कमजोर है, मुझे कुछ याद नहीं होता, तो आपका दिमाग उसी तरह से काम करेगा। इसलिए इसे सुधारो और खुद से पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बातें कहो और दिमाग को उसी तरह से ट्रेनिंग दो ताकि आपका दिमाग उसी तरह से बन सके। नंबर 2, दिमाग को एंटरटेनमेंट नहीं लर्निंग दो। दिमाग जितना व्यस्त रहेगा और जितना ज्यादा सीखेगा ये उतना ही ज्यादा तेजी से काम करेगा। आपने सुना होगा एलोन मस्क 24 घंटे में से 17-18 घंटे काम करते हैं। वे एनी टाइम बिजी रहते हैं, इसलिए उनका दिमाग सुपर कंप्यूटर जैसा चलता है। नॉलेज इज पावर बट लर्निंग इज सुपर पावर। नंबर 3, स्ट्रेस मुक्त करो। आपके लिए शायद आधा किलो का वजन उठाना काफी आसान होगा ना, लेकिन क्या आप आधा किलो के वजन को पूरा दिन उठाकर रख सकते हैं? नहीं ना। हल्की चीजों को भी ज्यादा देर तक पकड़कर रखने से भारीपन महसूस होता है, हाथ में फ्रैक्चर हो सकता है, हाथ में सूजन हो सकता है। ठीक इसी तरह तनाव, स्ट्रेस को जितनी देर तक दिमाग में रखोगे, जितना गुस्से में रहोगे, दिमाग और ज्यादा भारी होता जाएगा और आपके फोकस आपके दिमाग को लगातार कमजोर करता जाएगा। आपके सोचने समझने की, याद रखने की क्षमता कमजोर होती जाएगी। इसलिए हर दिन 10 मिनट निकालकर खुद को रिफ्रेश करो, तनाव मुक्त करो। नंबर 4, फोन दूर रखकर सोइए। मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन ब्रेन की कोशिकाओं को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। आप दिन भर में कई घंटे मोबाइल यूज करते हैं, कम से कम सोने के टाइम पर तो उसे दूर रखकर सोइए। नंबर 5, पॉजिटिव सोशल सर्कल। जिस शेर को जंगल का राजा कहा जाता है उसी शेर को जंगल से पकड़कर पिंजरे में रख दिया जाता है तो जंगल का शेर भी पालतू कुत्ते के जैसा हो जाता है। शेर को सर्कस में उंगलियों से नचाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह आप किस तरह के दोस्तों के साथ रहते हैं, लोग किस तरह की बातें करते हैं, इसका सीधा सीधा असर आपके दिमाग पर और आपके फोकस पर पड़ता है। जिस तरह आप गंदे बदबूदार जगह पर ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकते, कुछ मिनटों में ही आपका दम घुटने लगेगा, उसी तरह दिमाग को एक्टिव रखने के लिए, तेज करने के लिए सही वातावरण की जरूरत होती है मेरे दोस्त। दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। जिस तरह आप आईने के सामने खड़े होने के बाद खुद को देख पाते हैं, उसी तरह नेगेटिव या बेकार सोच रखने वालों के साथ रहकर आप खुद को भी उन्हीं की तरह मानने लगते हैं। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो पॉजिटिव बातें करते हो और पॉजिटिव लोग हो, जो सक्सेसफुल लोग हो या बनना चाहते हो, तो आप भी उसी की तरह स्ट्रांग बनोगे, आपका दिमाग भी उसी की तरह स्ट्रांग बनेगा। नंबर 6, दिमाग का भोजन। दिमाग को एनर्जी की जरूरत होती है और दिमाग को एनर्जी तब मिलती है जब हम हेल्दी फूड खाते हैं। जंक फूड दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन की कमी से दिमाग कमजोर होता जाता है। अखरोट, बादाम, हरी सब्जी, नारियल, ये सब दिमाग को विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट देते हैं। दूध से कैल्शियम, प्रोटीन दोनों मिल जाते हैं। सुबह के सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलते हैं, तो इन सब का प्रयोग कीजिए। नंबर 7, गहरी नींद। जिस तरह पढ़ाई लिखाई काम करना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, उसी तरह नींद भी बहुत जरूरी होता है। नंबर 8, एक्सरसाइज को जीवन का अभिन्न अंग बना लो। जिस तरह फूड खाना, पानी पीना, नहाना, ब्रश करना, ये आपके जीवन का हिस्सा है, अभिन्न अंग है जिसे अलग किए नहीं जा सकते।
उसी तरह एक्सरसाइज मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बना लो, जो अभिन्न अंग बन जाए। कहने का मतलब है बिना एक्सरसाइज मेडिटेशन के आपका दिन 24 घंटा बीतना नहीं चाहिए। मेडिटेशन और एक्सरसाइज दिमाग को एक्टिव रखने में सबसे ज्यादा मदद करता है। तो दोस्तों, जिम क्विक की तरह ही आप भी इन 8 आदतों को अपनाकर अपने दिमाग की क्षमता को कई गुना बढ़ा सकते हैं, अपनी मेमोरी क्षमता को, याददाश्त क्षमता को, फोकस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय